आज सुबह सुबह ड्यूटी पे आया हूँ तो काफ़ी ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है यहाँ पे ना। जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे तो नहीं थी, मगर यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है। ये देखें, धुंध ही धुंध हर तरफ जो है ना। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि ठीक होंगे, ठीक रहेगी और दुआ में याद रखिएगा। तो काफ़ी ज़्यादा ठंड भी है, धुंध भी है, और सुबह सुबह ठंड में धुंध में ड्यूटी पे आने का वैसे इतना दिल नहीं करता है। ऐसे आँख तो सुबह सुबह ही खुल जाती है रूटीन के हिसाब से। इस टाइम रोड पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है, धुंध काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से हेलमेट का शीशा तो जम गया, साथ में ये वाले शीशे भी जम गए हुए, तो ये बार बार साफ करना पड़ता है। तो धुंध जो है ना आस्ता आस्ता बढ़ रही है, पहले कम थी अभी और ज़्यादा हो गई। यहाँ पे जब मैं पहले वीडियो बना रहा था तब कम थी, और तब से अब जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा। तो भाई सुबह सुबह स्कूल की बसें लगी हुई हैं हर तरफ, और धुंध जो है ना इतनी है कि आगे से कोई चीज नजर नहीं आ रही। अगर मैं शीशा हटाता हूँ तो फिर सही है, मगर शीशे के साथ में मुश्किल हो जाती है, बार बार आके बर्फ जम जाती है शीशे के। ये टैक्सी वाले जहाँ देखो, जहाँ पैसेंजर मिलता है दूर होता है, ब्रेक पहले मार लेते हैं। शीशे में बस लाइटें ही नजर आ रही हैं, गाड़ियाँ थोड़ी कम ही नजर आ रही हैं। बार बार हेलमेट का शीशा साफ करो तो फिर ही कुछ नजर आता। ये धुंध अचानक से ही पड़ गई है। जब मैं आया था तब तो थोड़ी सी थी, अब ये मॉर्निंग टाइम है, मॉर्निंग टाइम में थोड़ी ट्रैफिक भी ज्यादा होती है। यार धुंध ऐसे पड़ रही है जैसे बारिश हो रही हो, इतनी ज्यादा इस तरह से पड़ रही है, बरस रही है धुंध। ठंड में ये सही है, मजदूरी करते हुए बंदा गर्म रहता है, जिस्म गर्म रहता है, पसीना आता रहता है। भी ऑर्डर लेके तो आ गया हूँ, तो हेलमेट की सूरत हाल देखें कुछ इस तरह से। ये तो मैं ठहरा हूँ तो मतलब ये पानी शानी जो है ना वो निकला नहीं, तो ये फुल ऐसे था जैसे बर्फ़ जमी हुई है। ये क्या भाई, मैं ऑर्डर दे के निकला हूँ तो धुंध जो है ना मज़ीद बढ़ गई है, ये बरस रही है ऐसे जैसे बारिश के। ये देखें, जैसे बारिश नहीं आती उसी तरह से ये धुंध बरस रही है। ये कोई पाकिस्तान या यूरोप वगैरह नहीं है कि यहाँ पे ये चीज़ मतलब आम हो। ये वाला मौसम इतना मिलता कोई नहीं है यहाँ पे, फिर ये हैरानगी हो रही है। नहीं तो पाकिस्तान में तो ऐसी धुंध तो पड़ती रहती है, मगर यहाँ पे कभी कभार ही। मेरे ख्याल में तो मैं तो पहली दफ़ा देखता हूँ इतनी ज़्यादा धुंध यहाँ पे। सामने सिग्नल है तो सिर्फ सिग्नल की लाइटें नज़र आ रही हैं, वैसे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो हर तरफ बस यही सूरत हाल है कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जी धूप निकल आई है, सूरज निकल आया और धुंध ख़त्म हो गई है। धूप अल्हम्दुलिल्लाह निकल आई है। तो यकीन करें धुंध इतनी ज़्यादा बरस रही थी कि कपड़े जो है ना वो गीले हो चुके हुए थे। रोड तो चलो गीले हो गए हुए थे, अभी अल्हम्दुलिल्लाह वैसे धूप निकली है, बहुत सुकून हुआ है। नहीं तो ठंड बहुत ज़्यादा थी और धुंध की वजह से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो अभी मैं आया हूँ सबवे, ये अबू धाबी खलीफा पार्क में। यहाँ ये सबवे है और उसके साथ में ये साथ में स्टारबक्स है। तो स्टारबक्स और सबवे और एक दो रेस्टोरेंट और है यहाँ पे। तो इनका ये है कि तकरीबन इनके आर्डर इसी एरिया में रहते हैं। कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पे अगर आर्डर आए तो ये इन्हीं बिल्डिंगों में मतलब बंदा दे लेता है, थोड़ी दूर चला भी जाता है। मैं स्टार्टिंग से जो है ना यहीं पे बैठता हूँ, तो यहाँ पे इसलिए भी ज्यादा मजा आता है ड्यूटी करने का, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है। इस वजह से जो है ना यहाँ पे बैठने को दिल करता है, फाइन वगैरह से बंदा बच जाता है। अभी जी मोबाइल अपना लगा लिया हमने हेलमेट पे। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ आजकल मैं जहाँ पे लॉग इन होता हूँ और जहाँ पे बैठता हूँ, माशाल्लाह से तलबात का अपना मार्ट है। तो वहाँ से वैसे तो कोई खरीदने नहीं आता, सिर्फ ऑनलाइन ही सारी चीज़ें जाती हैं, मतलब हम लोग ही डिलीवरी करते हैं। ये वैसे 24 आवर खुला रहता है और 24 आवर ही इसके ऑर्डर मतलब चलते रहते हैं। यहाँ पे रश भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जहाँ पे तलबात के सारे बाइक राइडर मिलेंगे, ये तलबात का मार्ट है और मार्ट के बिल्कुल सामने ये पार्किंग है। ये वाम खड़ी है सारी तलबात की, ये सारी बहुत दूर तक पार्किंग है। ये पहले इस साइड को हम लोग बाइक निकाल लेते थे, मगर अभी इन्होंने ये लगा दिया। पाकिस्तान में मेरे पास कोई बड़ी गाड़ी तो नहीं है, बाइक है, बाइक का कभी कभार हम लोग पार्किंग में लगाते हैं गाड़ी। पाकिस्तान में तो ये होता है कि अपनी उन्होंने मतलब कोई बुकें वगैरह जो है ना वो छापी होती हैं और उसी में से टिकटें काट के देते हैं। कई दफ़ा तो पर्ची पे 30 रुपये लिखा होता है और लेते 50 भी हैं, 60 भी हैं, चलाते हैं जिस तरह से उनका चलता है, और उनका चलता भी है भाई। मगर यहाँ पे उस तरह से नहीं चलता है। ये मशीन है पार्किंग की, यहाँ से टोकन मिलता है, मतलब ये ऊपर सोलर प्लेट लगी हुई है, इससे चार्ज होती है। और ये मशीन वैसे यहाँ से टोकन वगैरह जो भी है यहाँ से मिलता है, और कितनी देर के लिए खड़ी करनी है ये इस हिसाब से। और ये देखें ये पार्किंग है, ये वैसे डिसेबल लोगों के लिए, व्हील चेयर वालों के लिए, डिसेबल लोगों के लिए अलग से पार्किंग बनी हुई है। ये मुआक्कफ के नाम से है पार्किंग। और यहाँ पे कहीं मुआक्कफ वालों का बंदा भी होगा, हाथ में टैब लिए हर गाड़ी को चेक करता है किसने टोकन लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ, कुछ इस तरह से। वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, अगर मुझे अभी मिलता है तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। मैं अभी ऑर्डर दे के निकला था तो सामने बाइक को फाइन दिया जा रहा है। ये बाइक जिनमें ट्रैकर नहीं, GPS ट्रैकर नहीं लगा है, उन बाइक को फाइन दिया जा रहा है।
अभी पता नहीं किन किन को आता है, मेरी बाइक को भी आता है या क्या चक्कर है। ट्रैकर तो तकरीबन हर बाइक में लगे हुए हैं मगर एक्टिव नहीं है या रजिस्टर्ड नहीं करवाए, कुछ इस तरह का सीन है। तो 750 दिरहम फाइन आता है, जो कि वैसे बाइक राइडर को नहीं आता, कंपनी को ही आता है अगर इतना फाइन आ जाता है। और ये ट्रैकर सिर्फ बाइक्स में नहीं लगे, मतलब मिनी बसों में और जो डिलीवरी कंपनीज हैं उनकी जो गाड़ियां हैं, कारें हैं, मिनी बसें हैं, उनमें भी लगे हैं। मैं वैसे ड्यूटी पे था तो आधी ड्यूटी की है तो मैं वापस आ गया। हुआ कुछ यूँ था कि कंपनी की तरफ से मुझे कॉल आई थी कि आपने कुछ 3 महीने पहले जो बाइक थी मेरे पास ना, उस बाइक पे ने 2000 दिरहम फाइन आया। तो सिग्नल मैंने एक दिन में तोड़े हैं कुछ इस तरह से, और वो शो हुआ फाइन 3 महीने के बाद। ऑनलाइन चेक किया, वो वाकई में अभी शो हुआ। अभी मुझे टेंशन थी, मतलब ड्यूटी नहीं हुई, मैं वापस आ गया। अभी कल जाऊंगा मैं ट्रैफिक फाइन डिपार्टमेंट में, वहां पे जाके चेक करूंगा क्या बनता है क्या नहीं। अभी देखें क्या बनता है। मेरे तो ऐसे इलम में कुछ भी नहीं था कि मैंने कोई सिग्नल तोड़ा हो या कुछ, और 24 घंटे बाद 48 घंटे बाद में मतलब कि कुछ पता चल जाता है कि क्या चक्कर है, फाइन आया नहीं आया, चेक करते रहते हैं। 3 महीने पहले हो गया ये काम, वो तो मुझे याद भी नहीं, और मैंने ऐसा कुछ। अभी देखते हैं, कल मैं फाइन डिपार्टमेंट में जाऊंगा, वहां पे देखते हैं क्या बनता है। बाकी टेंशन बहुत है, इसलिए ड्यूटी भी नहीं हुई तो आ गया था। कल सुबह जाऊंगा, कल का दिन भी मतलब इसी तरह ही मतलब ज़ाया हो जाएगा, ड्यूटी पे भी नहीं जा सकूंगा। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तो आज की यही वीडियो थी, इजाज़त देता हूँ, याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।